वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने ये जो प्रयोग शुरू किया है, आज इसका 10वां दिन है। काफी अच्छी रिस्पॉन्स विद्यार्थियों की मिली है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसे देख रहे हैं उन्हें इससे फायदा भी हो। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल मॉडल के बारे में कल हमने बात शुरू की है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है हेल्पिंग वर्ब, ये वे होती हैं जो तीनों टेंस में उपलब्ध नहीं, जिनके प्रॉपर टेंस नहीं होते, वे हेल्पिंग वर्ब क्लासिफाइड की गई है मॉडल्स के रूप में। एक अलग तरह का मूड, एक अलग तरह की स्थिति, वे पता होना चाहिए। इनके नियम इसलिए भी होना चाहिए कि व्हेन यू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु नो अबाउट इट, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनके सामने जब आप अंग्रेजी, तब पोल खुलती है, इंसल्ट भी होती है और नतीजा ये होता है कि फिर हम इंग्लिश विरोधी बन जाते हैं, तय कर लेते हैं कि अब इंग्लिश बोलेंगे नहीं, खराब भाषा। तो ये जो छोटी मोटी गलतियां बोलने में होती रहती हैं, हम इन्हें मिटाना चाहते हैं। देयर इज एन इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू लैंग्वेजेस। कोई सी भी दो भाषाएं हों, उनके बीच एक निहित रिश्तेदारी हो, एक रिश्ता होता है। जैसे हिंदी का आबासा लोगों ने सोचा, अंग्रेजी वालों ने एबीसी सोचा, ग्रीक लोगों ने अल्फा बीटा गामा सोचा, उर्दू वालों ने अलिफ बे ते सोचा। ए के बाद बी ही क्यों सोचा? ये इटाइमोलॉजी होती है, हम कभी आगे बात करेंगे। लेकिन रिश्ता होता है। इससे हम जो फायदा उठा सकते हैं अभी वो ये कि जब भाषाओं में रिश्ता होता है और आप एक भाषा सीख गए, इट इज गारंटी दैट यू विल लर्न अनदर। दिमाग ने अगर एक भाषा सीख ली है तो वो अच्छा खासा है। अगर हिंदी सीख गया है तो इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि वो इंग्लिश भी सीखेगा, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शुड, मस्ट एंड व्हाट टू। इन तीन मॉडल्स पे हम आज बात करेंगे। तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन ये चाहिए अलग अलग तरह का होता है। एक से होते तो फिर तीन की जरूरत ही क्या थी, किसी एक से काम चला लेते। जो जनरल मीनिंग हम याद कराते हैं, शुड माने चाहिए, मस्ट माने चाहिए ही या अनिवार्यता बता, और ought to का मीनिंग भी चाहिए। अब इन पे एक एक करके बात करते हैं। मॉडल में जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे वो होता है सब्जेक्ट, जो मॉडल ऑक्सिलरी लेना है वो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यानी जिस मॉडल के साथ आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं उस मॉडल के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सफिशिएंट होती है ये बताने के लिए कि जो मीनिंग उस ऑक्सिलरी का है, अगर आप वो मीनिंग बताना चाहते हैं तो मॉडल्स ही उसकी पैटर्न होता है। सबसे पहले जिससे काम करवाना है उसका नाम लिखो, फिर अगर उस मूड वाली हेल्पिंग वर्ब याद आ जाती है उसे लिखो। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी और इसके बाद और शुड का मीनिंग होता है कोई काम करना चाहिए। शुड बहुत बोलने वाला प्रयोग है, आदत डालना है, स्पेलिंग भी याद रखना है। शुल्ड मत कर देना, चमत्कार हो जाएगा। एल साइलेंट रहता है, शुड माने करना चाहिए। शुड इज यूज्ड इन ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल कोई बंधन नहीं है, सबके साथ शुड ही आता है। ये बताता है ड्यूटी। शुड इज यूज्ड इन ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड का प्रयोग सारे पर्सन्स के साथ ड्यूटी बताने के लिए होता है और ऑब्लिगेशन, ग्रामर में ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व या जिम्मे। तो अगर हम ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज हमारी ड्यूटी है, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम हमारी जिम्मेदारी, तो शुड का उपयोग करेंगे। बस शुड के बाद उस वर्ग का पहला रूप ले लेंगे जो हम कहना चाहते हैं। जैसे वी शुड ओबे द लॉज, हमें कानून का पालन करें। जिम्मेदारी है, भले ही कुछ लोग नहीं करते, लेकिन नागरिक के रूप में हमारी ड्यूटी तो है ना कि हम कानून का पालन करें। तो वी शुड ओबे द लॉ। ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली। जब आपसे कहा जा रहा है वी शुड ओबे द लॉ, तो मीनिंग क्या है? यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। इफ यू प्रॉमिस समथिंग देन यू शुड कीप। कीप प्रॉमिस होता है वादा निभाना, तो यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा निभाना चाहिए। अगर आपने खुद से कह दिया है कि अंग्रेजी सीखेंगे तो कोशिश करो। खुद से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, देन ट्राई। अगर खुद से कहा है, वादा किया है कि टॉप करेंगे, देन यू शुड ट्राई। इन कंडीशनल क्लॉजेज, जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं, कंडीशनल क्लॉज शर्त वाले वाक्य होते हैं। आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट वीडियो फॉर दिस। अभी तो फिलहाल हल्का सा ये समझ लो कि जब शर्त वाले वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, एक कंडीशन होती है। शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए सपोजिशन दैट मे नॉट बी ट्रू। शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए सपोजिशन। शुड का प्रयोग ऐसी कल्पना के लिए किया जाता है दैट मे नॉट बी ट्रू, जो सही नहीं हो। जैसे इफ ही शुड सी मी हेयर ही विल बी अनॉयड। अगर वो मुझे यहाँ देख लेता जहां मैं अभी बैठा हुआ, तो ही विल बी अनॉयड, वो गुस्सा हो जाता। अब ना उसने मुझे यहाँ देखा,
ना वो गुस्सा हुआ, बट इट इज सपोजिशन कि अगर यहाँ देख लेता। अब इस स्थिति की कल्पना करो, पिताजी नहीं देख पाए, डांट खाने से बच गए, बट इफ फादर शुड सी यू देयर, अगर पिताजी वहां देख लेते तो ही विल बी अनॉयड, वो गुस्सा होते। क्लास चल रही थी, आप चॉकलेट खा रहे थे, टीचर की नजर नहीं पड़ी, सपोजिशन पीरियड खत्म हो गया, ये वास्तविक घटना है। बट इफ द टीचर शुड सी यू ईटिंग या chewing चॉकलेट और chewing gum, he will be annoyed, he will expel you from class, he will chide you। अब जो परिस्थिति बनती है, ऐसा सपोजिशन होता है जो हुआ नहीं है, हम केवल कल्पना करते हैं। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर पानी बरसेगा नहीं आएंगे। जो काम नहीं हुए हैं उन्हें बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एक बहुत मजेदार प्रयोग है, इसकी आदत डालना आज दिन भर में, इस प्रयोग को बोल के देखना 2-3-4 बार के बाद यू विल बी हैबिचुअल। शुड लाइक जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, शुड लाइक इज ए पोलाइट फॉर्म ऑफ वांट, ये बताने का एक आसान या विनम्र तरीका है कि हम ये काम चाहते हैं। वांट माने चाहना होता है। तो आई वांट जब सेंटेंस बोलते हैं तो इंग्लिश में रूड माना जाता है, ये सही सेंटेंस नहीं है। उसके बजाय विनम्र तरीके से बोलने में शुड लाइक का उपयोग कर। जैसे आई शुड लाइक यू टू टीच मी इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इंग्लिश पढ़ाएं। इसका मतलब है कि आई वांट यू टू टीच मी इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी पढ़ाओ। लेकिन आई वांट यू टू टीच मी इंग्लिश रूड सेंटेंस, ये सामने वाला बुरा मान सकता है जब हम उससे कहेंगे कि आई वांट यू टू डू दिस, मैं चाहता हूँ कि आप ये करें, ज्यादा आदेशात्मक टोन हो जाती है। और आई शुड लाइक यू टू टीच मी इंग्लिश, ये थोड़ी पोलाइट होती है, विनम्र। विनम्रता अच्छा गुण है, इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस ही प्रेफर किया जाता है, नीचे वाला सेंटेंस नहीं बोलते। वो अगर कह दिया जाए तो फिर यू शुड बी इन ए कमांडिंग पोजीशन, आपकी पोजीशन ऐसी होना चाहिए जहां आप सामने वाले को आदेश दे सकते। पिताजी कह सकते हैं कि आई वांट यू टू फेच वाटर, मैं चाहता हूं कि तुम पानी लाओ। पिताजी हैं तो हक तो बनता है उनका, आदेश दे सकते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे आई शुड। वी शुड लाइक टू सी द मैच, हम चाहते हैं कि मैच देखें, मीनिंग है वी वांट टू सी द मैच, हम मैच देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये प्रपोज करेंगे कि वी वांट टू सी द मैच, तो उतनी विनम्रता नहीं है। अगर विनम्रता से बात करना है तो कहना पड़ेगा वी शुड लाइक टू सी। जो भी सेंटेंस मन में आई वांट से आता है तो उसे सीधा सीधा वांट को रिप्लेस कर दो शुड लाइक। आई वांट टू प्ले तो आई शुड लाइक टू प्ले, आई वांट टू ईट फूड, आई शुड लाइक टू ईट फूड। सिंपली वांट का एक सेंटेंस बनाओ, फिर उसे बदलो। अभी नहीं होगा, लेकिन 100, 50, 200 बुद्धि आपके पास है, उतने सेंटेंस बोलने के बाद ये मीनिंग प्रकट होगा कि शुड लाइक इज इक्वल टू वांट। पहला सेंटेंस बोला और पहला सेंटेंस बोलते ही समझ में आ गया, इतने चमत्कार नहीं होते, अंग्रेजी इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। शुड लाइक इज इक्वल टू वांट, तो whenever you want to say anything using verb want, use should like in place of want. So I want to say something, I should like to say something is more refined language. I should like के बाद verb, I should like to learn English, I should like to speak English, I should like to read English, I should like to do anything with English. Should like plus 2 plus V1, जो भी काम करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू से समथिंग के बजाय कहो आई शुड लाइक टू से सम। अब आई वॉन्ट टू से समथिंग एंड आई शुड लाइक टू से समथिंग, बोथ सेंटेंसेस आर इक्वल। डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस पैटर्न टुडे। अब एक अगले प्रयोग पे आते हैं। शुड हैव प्लस वी थर्ड इंडिकेट्स पास्ट ऑब्लिगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड। लिसन अगेन, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स पास्ट ऑब्लिगेशन, कि ये पुरानी जिम्मेदारी थी, आज की नहीं, पुरानी जिम्मेदारी, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, और ऐसी जिम्मेदारी जो पूरा नहीं की गई। सोचो ऐसे ध्यान, जैसे यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। अस्पताल में जब एक्सीडेंट पीड़ित लोगों को देखने जाते हैं तब ये सेंटेंस बोला जाता है। अब वो जिससे हम मिलने गए हैं वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, टपक गया, अब हम पहुंचे मिलने, गुलदस्ता ले, तो अंग्रेजी में सेंटेंस बोलेगा यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम का मीनिंग सोचो क्या होगा। जब हम कहेंगे यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो व्हाट डज इट मीन? मींस यू हैव नॉट हेल्प्ड हिम, तुमने उसकी मदद की नहीं। ही शुड हैव इनवाइटेड अस, कि उसे हमें बुलाना तो चाहिए था, तब कहेंगे ही शुड हैव इनवाइटेड अस। अब ऐसे काम सोचो जो पहले होना चाहिए थे और हुए नहीं। जो होना चाहिए था और नहीं हुआ तो शुड हैव और वर्ब का तीसरा। यू शुड हैव कम टू माई होम, आपको मेरे घर आना चाहिए था, ये तब बोलेगा जब आप नहीं आए हैं। अगर आ गए तो ये सेंटेंस बेकार हो जाएगा। यू शुड हैव कम ऑन माई बर्थडे, वेरी गुड, अगर बर्थडे निकल चुका है, कोई अपना खास व्यक्ति नहीं आया, तो ये सेंटेंस फोन पे तो या मैसेज पे तो भेजना ही चाहिए।
You should have played football, very good. You should have worked more hard. Stick to rule. वो जो नियम ऊपर रेड लाइन में लिखा हुआ है उससे चिपके रहो, उसे भूलो मत, नजर वहीं रखो सीधी जब भी कुछ लिख रहे हो या बोल रहे हो। I should have come to party, very good. अब देखा ना, एक सिंपल से पैटर्न से नए आइडियाज निकलते हैं। हर आदमी का अपना सोचने का तरीका होता है, हर आदमी की अपनी वोकैबुलरी होती है और इसी को इंक्रीज करना है। शुड का एक और उपयोग देखो, ये भी बहुत बोलचाल में आने वाला बहुत लोकप्रिय प्रयोग है। शुड के बाद जब बी वर्ब लेते हैं, बी का मतलब है, आप पता है ना आपको, होना। जब शुड के बाद बी हो जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है। शुड बी एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी, इससे हम संभावना बताते हैं, प्रायिकता बताते हैं। अब अभी सुबह का टाइम है और मम्मी की सही लोकेशन किचन, ठीक है ना, तो कहा जाएगा मदर शुड बी इन द किचन। अभी इस टाइम माँ किचन में होगी, नाश्ता बनाने वाला जो काम उन्हें करना होता है वो कर रहे हैं। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी, हमारा कोई मित्र है जो 8 से 9 लाइब्रेरी जाता है, ये बात अगर हम जानते हैं और वो घर से निकला है तो ही शुड बी इन द लाइब्रेरी। शी शुड बी इन द स्कूल, अगर सुबह का स्कूल है, 8:30 बजने वाले हैं, तो फिर उसे स्कूल में होना चाहिए। ये होना चाहिए शुड बी और फिर जो भी होना चाहिए। अब बताओ, अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मास्टर के बजाय डॉक्टर होना चाहिए था, पर्सनैलिटी का होता है वो क्लासरूम में होता है। आई शुड बी इन द स्कूल, ही शुड बी इन द जिम, वी शुड बी इन द क्लास, यू शुड बी अ डॉक्टर, आई शुड बी इन द मीटिंग, वेरी गुड, ही शुड बी इन दिल्ली, शी शुड बी इन स्टडी, राइटिंग नहीं। प्रोबेबल का मतलब होता है इस परिस्थिति में, इस दी हुई सिचुएशन में उसे कहाँ होना चाहिए। वर्ब में आईएनजी लगा के भी सेंटेंस बनते हैं। जैसे अगर हमें मालूम है कि इस समय वो पढ़ रहा होगा तो ही शुड बी रीडिंग, इस समय सो रहा होगा तो ही शुड बी स्लीपिंग, खा रहा होगा तो ही शुड बी रीडिंग, रो रहा होगा तो ही शुड बी वीपिंग। जो भी काम कर रहा होगा उसमें आईएनजी लगा के भी बहुत होता है अगर नॉर्मली करना। चलिए अब आते हैं दूसरे मॉडल पे। ये स्टेप बाय स्टेप वाली स्थिति है, मस्ट अगली स्टेप होती है और वो स्टेप ये बताती है कि ये काम करना ही चाहिए। शुड में हम कह रहे थे कि केवल करना चाहिए, कर लो तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है। बट मस्ट मीन्स इट इज नेसेसरी टू डू दिस थिंग। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जैसे यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है तो मतलब अब इसे सुधार ही लो। मस्ट के बाद भी वर्क भी मस्ट फॉर। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए तो मस्ट कहेंगे। यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। जब ये सेंटेंस मोहल्ले में बोलेंगे तो इसे कहा जाएगा यू शुड ओबे द ट्रैफिक, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। एक बाइक पे 4-5 लोग बैठ के निकलें, आप उन्हें देखते रहेंगे, लड़ना नहीं है, बस शुड से सेंटेंस बोल दो कि यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल। लेकिन यही मोटरसाइकिल अगर जयस्तंभ चौराहे पे से निकलती है जहाँ ट्रैफिक चौकी है, पुलिस वाले मौजूद हैं, वहां ये सेंटेंस मस्ट हो जाएगा, दे मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। क्यों? क्योंकि उनके पास चालान करने का अधिकार है। बस यही सूत्र है। मस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब अगर वो काम नहीं किया गया तो यू शुड हैव सम अथॉरिटी, आपके पास कोई अधिकार होना चाहिए कि उस काम को करवा। मस्ट इज यूज्ड व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम द स्पीकर। मस्ट का उपयोग तब करते हैं जब बोलने वाला ये समझता है कि ताकत उसके पास है, अथॉरिटी उसके पास है, जिम्मेदारी। व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स, लेकिन जब ये ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी कहीं और से आती है तो मस्ट का उपयोग नहीं करते, तब हम उपयोग करते हैं हैव टू का। आई मस्ट बी ऑन ए डाइट और आई हैव टू बी ऑन ए डाइट, इन दो सेंटेंस का फर्क, वजन बढ़ रहा है, अब मैं डाइटिंग करना चाहता हूँ। ये सिचुएशन, आई मस्ट बी ऑन ए डाइट मतलब मैंने ही अपने शरीर को देख के ये अंदाजा लगा लिया कि वजन बढ़ रहा है, कुछ दिन कम खा के मुझे डाइटिंग पे जाना। आई मस्ट बी ऑन ए डाइट का मतलब है कि मैंने तय कर लिया है कि अब 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, इतनी कैलोरी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, वो जो वजन कम करने के प्रयोग लोग करते रहते हैं। तो आई मस्ट बी ऑन ए डाइट इंटरनल कंपल्शन है, मैंने तय किया है कि ऐसा करूं। और आई हैव टू बी ऑन ए डाइट, अब मुझे डाइट पे जाना पड़ेगा, मतलब है डॉक्टर ने कह दिया है कि खाना ज्यादा बंद कर दो नहीं तो अटैक वटैक आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो यहाँ कंपल्शन एक्सटर्नल है। अब इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए मस्ट और हैव टू यूज किए जाते हैं। जब हम मस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो मीनिंग है कि फैसला हमारा है, हैव टू मतलब फैसला किसी और का है। परीक्षा में देखा होगा, लिखा जाता है यू हैव टू आंसर 5 क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन। फैसला तुम्हारा नहीं है, हमने एग्जामिनर के रूप में ये तय कर लिया है
कि अगर अच्छे नंबर से पास होना है तो 5 क्वेश्चन करना। मस्ट में बोलने वाले के पास अथॉरिटी होना चाहिए। ऑट टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, ये बहुत कम उपयोग में लाते हैं अपने यहाँ, जबकि इसका उपयोग ज्यादा होता है। इसकी आदत डालो, धीरे धीरे पड़ेगी। ऑट टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबल। ऑट टू का उपयोग करते हैं जब हम कोई नैतिक जिम्मेदारी बताते हैं। अब ये नैतिक जिम्मेदारी पता लगाना बिल्कुल आसान काम है। ऐसे सारे काम जो अच्छे होते हैं लेकिन करता कोई नहीं। लिसन अगेन, सारे वे काम जो अच्छे होते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, वे मॉरल कहलाते हैं। नैतिक शिक्षा हम लोग दिया करते थे ना क्लास में, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। बस आपको भी मालूम है कि वो बात अच्छी है, हमें भी मालूम है कि वो बात अच्छी है, बट दैट थिंग इज एब्सेंट फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन में नहीं होती। डिजायरेबिलिटी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना। ये मॉरल सेंटेंस है, मॉरल ऑब्लिगेशन है हमारा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं हम उनका सम्मान करें। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कल्पना करके देखो, एक आध व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है क्या जिसे ये ना मालूम हो कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना? सबको मालूम है ना। फिर वृद्धाश्रम कैसे खुल रहे हैं? मतलब इतने लोगों को तो नहीं मालूम, हालांकि उन्हें भी मालूम होगा कि जो वहाँ माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं वो भी जानते हैं कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर। एनीवे, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। सबको पता है हम लोग कितनी करते हैं, ये तुम्हें मोहल्ले में दिखता रहता होगा। यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ या यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ एक ऐसा सेंटेंस है जिसे मैं, तुम या सारे लोग जानते हैं, बल्कि मैं लाइव क्लास में कहा करता था, सारे झूठे लोगों को पता होता है कि सच बोलना चाहिए। यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, सारे झूठे लोग जानते हैं। नैतिकता है, होना यही चाहिए, इसका विरोध कोई नहीं कर सकता, इसका नेगेटिव कोई नहीं कर सकता। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जरूरी है। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, जरूरी है। हमें सही बोलना चाहिए, जरूरी है। लेकिन ये सच के साथ परेशानी ये भी है कि ये उतना फायदेमंद नहीं होता। सब्जी मंडी में आप जाके किसी से पूछ लो कि टमाटर कैसे हैं, और वो सब्जी वाला सत्यवादी बन जाए और बता दे कि सड़े हैं, खरीदोगे क्या? नहीं खरीदे। और थोड़ा सा झूठ बोल दे, कह दे बिल्कुल ताजा हैं, आप 2-4 किलो खरीद लाओगे, फिर भले ही घर आके मम्मी डांटे। तो सत्य बिकता नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। बाकी जो मॉरल चीजें हैं, नैतिकता से संबंधित चीजें हैं, जब उनका सेंटेंस बनाओ तो ऑट टू का प्रयोग करो, शुड या मस्ट के बजाय। ऑट टू का एक और प्रयोग होता है जिसका नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। कैन बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, अभी हमने प्रोबेबिलिटी के लिए शुड भी लिया था, जब हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है, मतलब अभी की सिचुएशन में ये होना चाहिए। प्राइसेस ऑट टू कम डाउन सून, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो अब इन्हें नीचे आना चाहिए। बाजार में एक साइकिल चलता है, उतार चढ़ाव चलता है, तो अगर ऊपर जा रहा है कुछ तो नीचे आना चाहिए। प्राइसेस ऑट टू कम डाउन, जल्दी ही कीमतें कम होंगी, आशा कर सकते हैं। दिस बुक ऑट टू बी वेरी यूजफुल, ये किताब बहुत उपयोगी साबित होगी, उम्मीद की जा सकती है। तो अब ऑट टू का ये प्रयोग नैतिकता से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, प्रोबेबिलिटी से। कुछ होना चाहिए तो ऑट टू, अगर पूरे बादल छा गए हैं, बढ़िया है, तो इट ऑट टू रेन टुडे, आज बरसात भी हो। ओके, तो अब आज का काम है शुड, मस्ट और ऑट टू के सेंटेंस बनाना और उन्हें डिफरेंशिएट कर, कब ऑट टू बोलना चाहिए, कब शुड कहना चाहिए, कब हमें मस्ट बोलना चाहिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब बोलते हैं तब कोई चेक करने नहीं बैठा होता, तो आप शुड की जगह मस्ट, मस्ट की जगह ऑट टू कह दो। सामने वाले को मीनिंग समझना होता है, कुछ नहीं, लेकिन शुरू से ही सही की आदत लगे, ये अच्छा है। तो ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अब बताओ जल्दी से कैसी लगी क्लास, और अगर वाकई ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर इट विद अदर टुडे, एंड सी यू ऑन मंडे।